हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हम कर रहे हैं राजस्थान जी के हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से व्याख्या सहित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। जी हां प्यारे साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। जैसा कि आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, राजस्थान में किसान आंदोलन का पार्ट 2 टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या सहित और एकदम शानदार और जानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और आज हम बात करने वाले नंबर 2 किसान आंदोलन बेगू किसान आंदोलन की, और बात करेंगे हम बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन की भी बात करेंगे। यानी आज की क्लास आपकी बहुत ही मजेदार और शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है राजस्थान के किसान आंदोलन, उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो चाहे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हो या आरपीएससी द्वारा पूछे गए हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछे गए हो, वो चाहे एलडीसी, पटवार, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या पशुधन सहायक सीईटी एग्जाम में वर्तमान 2024 तक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो एग्जाम हुआ था, वहां तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसान आंदोलन से, सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे आपका क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एलडीसी में किसान आंदोलन से किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और सीईटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी तैयारी हो जाएगी शानदार और जानदार। जुड़े रहिएगा बस हमारे साथ, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहां पर क्लासें होती है। तो देखिए यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन एकदम हम कंप्लीट कर चुके हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था और 1941 में ये क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। यानी 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चला था। यानी राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन जो संगठित और सुव्यवस्थित और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। तो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके बाद हमने बात की कि बिजोलिया मेवाड़ का ठिकाना है और कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसकी स्थापना अशोक परमार ने की थी और यहां के तात्कालिक महाराणा कौन थे? फतेह सिंह थे। सामंत कौन थे यानी जागीरदार कौन थे? करशन सिंह यहां के जागीरदार थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन, यहां पर किसान आंदोलन होने का कारण क्या था? 84 प्रकार की लाग बाग। और बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण का नेतृत्व तो साधु सीताराम दास ने किया था, दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था और तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? जमुना लाल बजाज और साथ में थे माणिक्य लाल वर्मा। ये सारे के सारे पॉइंट हम कर चुके थे। और इससे एक आयोग भी संबंधित है, बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग। कब गठित हुआ था? 1919 में। देखिए वैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, वैसे बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग, यानी बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। तो देखिए इस तरीके से आपको सारे बता दिए थे। चौवरी कर किसने लगाया था? एज ए टीचर के रूप में विजय सिंह पथिक ने काम किया था। महात्मा के नाम से उपरमाल में इन्हें जाना जाता था। और ये देखिए प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या बनाया था? विश्वव्यापी यानी देशव्यापी बनाया था। और आगे देखिए यहां पर पीएमटी विजय राघवाचार्य के माध्यम से यह किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने समझौता किया था कि सारे कर समाप्त कर दिए गए और किसानों की मांगे भी मान ली गई। अब बात करते हैं आज हमारे कौन से किसान आंदोलन की? बेगू किसान आंदोलन की। कौन से किसान आंदोलन की? बेगू किसान आंदोलन की बात करेंगे और साथ ही साथ हम ट्रिकों के माध्यम से भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेगू किसान आंदोलन, कौन सा किसान आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? बेगू के बारे में पता होना चाहिए कि ये बेगू है कहां पर, बेगू है कहां पर, कहां का ये ठिकाना है, यहां के सामंत कौन थे, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए बेगू की बात करें तो ये मेवाड़ का ठिकाना है।
कहां का ठिकाना? मेवाड़ का ठिकाना। जिस प्रकार बिजोलिया कहां का ठिकाना था? बिजोलिया था मेवाड़ का ठिकाना। बिजोलिया कहां का ठिकाना था? मेवाड़ का ठिकाना था। उसी प्रकार बेगू भी कहां का ठिकाना है? मेवाड़ का ठिकाना है। मेवाड़ का ठिकाना कौन सा? बेगू मेवाड़ का ठिकाना है। उसके बाद देखिए कौन से जिले में स्थित है? बेगू है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित। बेगू कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया कौन से जिले में स्थित था प्यारे साथियों? बिजोलिया था भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में था? भीलवाड़ा जिले में स्थित था बिजोलिया ठिकाना। भीलवाड़ा जिले में स्थित था। और बात करें बेगू की तो बेगू कहां पर है? बेगू है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित। और देखिए तात्कालीन सामंत यानी यहां के सामंत कौन थे? तो यहां के सामंत थे अनूप सिंह। सामंत कौन थे? अनूप सिंह यहां के सामंत थे। कहां के? बेगू के। बेगू के सामंत आपसे पूछ ले तो कौन थे? अनूप सिंह यहां के सामंत थे। आगे देखिए, आगे हम बात करें, देखिए आगे हम बात करते हैं कि किसान आंदोलन क्यों हुआ बेगू में। बेगू में किसान आंदोलन क्यों हुआ? बिजोलिया में क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। क्यों? 84 प्रकार की लाग बाग यानी 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। किसी से फसल के कर लिए जाते थे, किसी से प्यारे साथियों लड़की की शादी होती जब 5 रुपए ले लिए जाते। देखिए 5 रुपए लिए जाते थे यानी उस समय 5 रुपए कितने रहे होंगे आप अंदाजा लगा सकते हो, 5 लाख के बराबर रहे होंगे। तो देखिए यहां पर बेगू में किसान आंदोलन क्यों हुआ था? तो बेगू में किसान आंदोलन का कारण था, देखिए यहां पर 25 प्रकार की क्या थी? लाग थी। देखिए कर, देखिए सबसे बड़ा कारण ये कर ही होते हैं। देखिए यहां पर 25 प्रकार के कर लिए जाते थे। कहां पर? बेगू में। इस कारण बेगू में क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? किसान आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था? देखिए बेगू में किसान आंदोलन होता है 1921 में। कब होता है? 1921 में प्रारंभ होता है। और कहां से प्रारंभ होता है? मेनाल भीलवाड़ा से प्रारंभ होता है। मेनाल भीलवाड़ा से यह प्रारंभ होता है। कौन सा? बेगू किसान आंदोलन। कब प्रारंभ होता है? 1921 में। कब होता है प्यारे साथियों? 1921 में यह प्रारंभ होता है। 25 प्रकार के यहां पर लाग बाग कर लिए जाते थे। अब देखिए हम बात करें तुलनात्मक अध्ययन की। देखिए इस तरफ ले लेते हैं हम क्या? बिजोलिया। जब हम ये तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे ना तो अच्छे तरीके से आपको क्या आएगा? समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर बात करें कब प्रारंभ हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन? 1897 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1897 में। और कब तक चला था? 1941 तक चला था। कब तक चला था प्यारे साथियों? 1941 तक चला था। और बात करें हम बेगू किसान आंदोलन की तो बेगू किसान आंदोलन कब चला था? 1921 में यह प्रारंभ हुआ था। और देखिए मेनाल भीलवाड़ा से यह प्रारंभ हुआ था। कहां से? मेनाल भीलवाड़ा से यह प्रारंभ हुआ था। और वो बिजोलिया किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको अच्छे तरीके से बताया है। लिखिए कमेंट बॉक्स में कहां से बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नेतृत्व। क्या आता है? नेतृत्व आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ध्यान से देखिए नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था यहां पर राम नारायण चौधरी ने। किसने? राम नारायण चौधरी ने किया। और उसके बाद किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। तो यहां पर बात करें किसकी? यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन में बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? 3 चरण थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों चरणों के नेतृत्वकर्ता क्या थे? अलग अलग थे। फर्स्ट चरण के कौन थे? साधु सीताराम दास। कौन थे? साधु सीताराम दास फर्स्ट चरण के नेतृत्वकर्ता थे। दूसरे चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। और तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जमुना लाल बजाज थे। कौन थे? जमुना लाल बजाज थे। यानी आपको बिजोलिया किसान आंदोलन बता दिया कब प्रारंभ हुआ और नेतृत्वकर्ता कौन थे ये आपको बता दिया। बेगू किसान आंदोलन के बारे में बता दिया कि यह 1921 में प्रारंभ होता है और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो राम नारायण चौधरी थे। राम नारायण चौधरी थे। यहां के सामंत कौन थे? अनूप सिंह थे। कौन थे सामंत? अनूप सिंह थे। प्यारे साथियों इतना कवर तो मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन यहां पर कवर हो चुका है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा एक बार ध्यान से देखिएगा कि बेगू किसान आंदोलन में बेगू कहां का ठिकाना था?
तो मेवाड़ का ठिकाना था। कहां का ठिकाना था? मेवाड़ का ठिकाना था। और बेग्गू कौन से जिले में स्थित है? तो बेग्गू है चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बेग्गू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 3 नंबर क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। किसने किया? राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4, बेग्गू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1921 में ये प्रारंभ हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन, बेग्गू किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो मेनाल भीलवाड़ा से ये प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कि बेग्गू किसान आंदोलन के समय तत्कालीन सामंत कौन थे? तो अनूप सिंह वहां के सामंत थे, यानी जागीरदार थे, यानी जो 25 प्रकार के कर लेते थे ना, वो ये सामंत ही थे। कौन थे? सामंत ही थे। तो चलिए अब बात करते हैं हम आगे। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और जिन्हें समझ में नहीं आया ना, वो एक बार क्लास को वापस पीछे करके देख लीजिएगा, और जिनको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है वो लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो आगे देखिए, ये रहा आगे की बात। ट्रिक देखिए, बेबो बोरा, बेबो बोरा, बेबो बोरा इसकी ट्रिक है, यानी बे से बेग्गू हो जाएगा, और बो से क्या होगा? बोल्शविक समझौता। देखिए, बो से क्या होगा? बोल्शविक समझौता हो जाएगा, जो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, यही आपका क्वेश्चन होगा। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि बोल्शविक समझौता कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी बेग्गू किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी बूंदी किसान आंदोलन से, और ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ किसान आंदोलन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बेग्गू किसान आंदोलन, यानी बोल्शविक समझौता किससे संबंधित है? तो बेग्गू किसान आंदोलन से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या पूछा जा सकता है कि बोल्शविक समझौता कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और किनके मध्य हुआ था यह समझौता? हुआ था प्यारे साथियों, किनके मध्य? यह हुआ था अनूप सिंह व जनता के मध्य हुआ था। किनके मध्य? अनूप सिंह और जनता के मध्य यह समझौता हुआ था। कौन सा? बोल्शविक समझौता हुआ था। और देखिए फतेह सिंह ने संज्ञा दी थी। फतेह सिंह कौन थे? यहां के महाराणा थे, यानी मेवाड़ के महाराणा इस समय कौन थे? फतेह सिंह थे। फतेह सिंह मेवाड़ के महाराणा थे, जिसने बोल्शविक समझौता की संज्ञा दी थी। जो अनूप सिंह और जनता के मध्य जो समझौता हुआ था ना, उसे संज्ञा दी थी किस नाम से? बोल्शेविक समझौता नाम से संज्ञा दी थी। तो देख लीजिए, आपको पता चल चुका होगा। और देखिए लाला अमृतलाल की नियुक्ति की गई थी। लाला अमृतलाल की नियुक्ति यहां पर कर दी गई थी अनूप सिंह के स्थान पर। अनूप सिंह के स्थान पर यहां पर नियुक्ति किसकी कर दी जाती है? लाला अमृतलाल की नियुक्ति कर दी जाती है प्यारे साथियों। तो इतना समझ में आया कि बोल्शविक समझौते के अनुसार किसकी नियुक्ति की जाती है? तो लाला अमृतलाल की नियुक्ति की जाती है। और फतेह सिंह ने किसको बोल्शविक समझौते की संज्ञा दी थी? तो अनूप सिंह व जनता के मध्य जो समझौता हुआ था उसे दी थी बोल्शविक समझौते की संज्ञा, जो कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था प्यारे साथियों। एक और समझौता इसमें, और उस समझौते का नाम क्या है? उस समझौते का नाम है पारसोली समझौता। कौन सा समझौता? वो है पारसोली समझौता। पारसोली समझौता। ध्यान से देखिए, एक समझौता और है पारसोली समझौता। पारसोली समझौता जो कब हुआ था? यह समझौता हुआ, देखिए पारसोली, तो 2 इतने लिख दीजिए बस, याद हुआ ना? 2 पारसोली समझौता, यानी 2 फरवरी को और 1922 में हुआ था। कौन सा समझौता? पारसोली समझौता। और किनके मध्य हुआ था? यह हुआ था पारसोली रावल और किसानों के मध्य हुआ था। किनके मध्य? पारसोली रावल और किसानों के मध्य हुआ था। और इस समझौते को क्या कहा जाता है? मेवाड़ राज्य का प्रथम समझौता। क्या कहा जाता है? मेवाड़ राज्य का प्रथम समझौता कहा जाता है। मेवाड़ राज्य का प्रथम समझौता। मेवाड़ राज्य का
प्रथम समझौता कौन सा है? वो है पारसोली समझौता, जो कब हुआ था? 2222। इतनी बार बोल लीजिए, 4 बार 22 बोल लीजिए, पारसोली समझौता अपने आप याद हो जाएगा। तो मेवाड़ राज्य का प्रथम समझौता कौन सा था? तो पारसोली समझौता था। देखिए इसी प्रकार हम चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। और आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, जैसे ही ऋतु आएगी, यानी जब सीईटी का एग्जाम होगा, जब एलडीसी का एग्जाम होगा, जब पटवार का एग्जाम होगा, जब वन रक्षक, वनपाल यानी किसी भी का भी एग्जाम होगा, तब आपको इनका फल जरूर मिलेगा, इन क्लासों का। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर? ट्रेंच आयोग। क्या है? ट्रेंच आयोग। तो ट्रेंच आयोग किससे संबंधित? बेगू से। किससे संबंधित है? बेगू से संबंधित है ट्रेंच आयोग। किससे संबंधित है? बेगू से संबंधित। किससे? बेगू से। याद किस प्रकार रखोगे? देखिए एक हमने पढ़ा था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो देखिए बी से बिंदुलाल, बी से बिजोलिया, बी से क्या बनेगा? बिजोलिया बन जाएगा, बिजोलिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा आयोग है? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और साथ में ट्रिक और देखिए, बिंदु से 1 2 3 4 यानी 4 शब्द है, बिदुलाल है 4 शब्द। और बिजोलिया में भी देखिए बिजोलिया, यहीं पर क्या है? 4 अक्षर या शब्द दे रखे हैं। और देखिए बेगू में, बेगू कितने अक्षर? 2 अक्षर है श्रीमान। और ट्रेंच में देखिए 2 अक्षर है श्रीमान, यानी ये हो गई आपकी एक और ट्रिक। बेगू किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा आयोग है? तो ट्रेंच आयोग संबंधित है। कौन सा? ट्रेंच आयोग संबंधित है। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे संबंधित है? यह है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। देखिए ये ट्रेंच आयोग क्यों आया था? देखिए 25 लाख बाग थे, इसने सही बताया। किसने? ट्रेंच आयोग ने सही बताया कि 25 लाख बाग है ना, ये सही है, किसानों पर लगनी चाहिए, किसानों पर इसी प्रकार दबाव रहना चाहिए ताकि ये उठकर अंग्रेजों के खिलाफ न बोल सके। और देखिए जनता गोविंदपुरा में एकत्रित हुई। देखिए जनता कहां पर एकत्रित होती है? गोविंदपुरा में। देखिए गोविंदपुरा ये एक हत्याकांड है जो आपको याद करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। गोविंदपुरा हत्याकांड कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेगू किसान आंदोलन से। और ये कब होता है? देखिए 13/7/2/3 यानी 13/7/2/3। और ट्रिक क्या है इसकी? तो देखिए गोविंदपुरा, गोविंद का हमें क्या चाहिए प्यारे साथियों? 7 चाहिए। क्या चाहिए? गोविंद का हमें 7 चाहिए, यानी 13/7 चाहिए 2-3 बार। बस कितनी बार? 2-3 बार हमें 7 चाहिए। किसका? गोविंद का। याद रख लीजिए ट्रिक, 13/7 चाहिए गोविंद 2-3 बार। कितनी बार? 2-3 बार, यानी 13 जुलाई 1923 में हुआ था गोविंदपुरा हत्याकांड। कब हुआ था? 13/7/2-3 बार, 13/7/2-3 बार। और बोले हमें, क्या बोले? हमें पूछ ले पारसोली समझौता, तो 2-2-2-2 पारसोली समझौता 2-2, यानी 2 फरवरी 1922 को पारसोली समझौता हुआ। और बात करें गोविंदपुरा हत्याकांड की तो कब होता है? 13/7/2-3 बार श्रीमान, 13/7/2-3 बार श्रीमान। तो कर दीजिए लाइक इसी खुशी बात पर, जो आपको ट्रिक बताइए इसी बात पर कर दीजिएगा लाइक। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर कमेंट बॉक्स में आप लगते हो ना कि आज क्लास अच्छी लगी, आज क्लास अच्छी नहीं लगी, थोड़ा सा और प्रयास कीजिए, मुझे उससे बहुत मोटिवेट मिलता है। क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी ऐसे ही प्रयास करता रहूं। आप कमेंट करके जरूर बताया करें आपको क्लास किस प्रकार लगी। और हाँ, यूट्यूब पर हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उनमें क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन भी देखने को यहां पर मिलते हैं। और देखिए यहां पर क्या चलाई गई? गोलियां चलाई गई। गोलियां चलाई गई तो कुछ तो शहीद हुए होंगे। तो देखिए रूपा जी और कृष्ण जी यहां पर मारे गए नहीं, शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए। कौन? रूपा जी और करपा जी। रूपा जी और करपा जी यहां पर शहीद हो गए, यानी प्रथम शहीद है किसान आंदोलन में।
प्रथम शहीद किसान आंदोलन में कौन है? तो वो है रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी प्रथम शहीद है। और 1857 की क्रांति में हमने पढ़ा था भारत में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे थे। और राजस्थान में शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? अमरचंद भाटिया। इसी कारण अमरचंद भाटिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का प्रथम शहीद कहा जाता है। और बात करें 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का भामाशाह कौन था? तो वो था अमरचंद भाटिया। कौन था प्यारे दोस्तों? अमरचंद भाटिया। क्यों? क्योंकि अमरचंद भाटिया ने तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई को क्या दिया था? धन दिया था। इसीलिए वो क्या कहलाए 1857 की क्रांति में? भामाशाह कहलाए। याद हुए ना? इतने पॉइंट आपको सारे के सारे पॉइंट याद करने हैं। और कोई पॉइंट छूट भी जाए तो टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं लेने का, टेंशन किसी को देने का। क्योंकि यहां पर आपको क्या मिलेंगे? PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए और RPSC द्वारा पूछे गए ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करवाऊंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन नोट्सों में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या देखें? ये हो चुका है आपका एक किसान आंदोलन। और कौन सा? बेगू किसान आंदोलन। सारा का सारा अच्छे तरीके से बताया कि गोविंद तेरा साथ 2-3 बार चाहिए। पारसोली में हमने पढ़ा 2-2-2 और ट्रेंच में 2 अक्षर है, बेगू में भी 2 अक्षर है, यानी ट्रेंच आयोग बेगू किसान आंदोलन से 1921 में मिनाल भीलवाड़ा से ये प्रारंभ हुआ था। और यहां के सामंत कौन थे? सामंत थे ठाकुर अनूप सिंह। कौन थे? ठाकुर अनूप सिंह, जिसे हटाकर किसे नियुक्त किया गया था? लाला अमृतलाल को नियुक्त किया गया था, जिसे मेवाड़ के महाराणा ने बोल्शविक समझौते की संज्ञा दी थी। और कब हुआ था? 1922 में। यानी यहां पर ज्यादा 2-2 वाले हैं। बेगू में 2 अक्षर, ट्रेंच में 2 अक्षर, बोल्शविक समझौता 1922 में देखिए 2-2 आ रहा है। पारसोली 2-2-2-2। और बात करें हम गोविंदपुरा की तो 13 साथ 2-3 बार। प्यारे साथियों, ये हो गया बेगू किसान आंदोलन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट किसान आंदोलन पर। और नेक्स्ट किसान आंदोलन कौन सा है? बूंदी या बर्रड़ किसान आंदोलन। अब कुछ विद्यार्थी, कुछ साथी के मन में आ रहा होगा कि सर इनकी PDF हमें कहां पर मिलेगी? तो PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है जी? तो उनका नाम बोले तो टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। क्या नाम है? ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स का मैटर भी आपको टेलीग्राम पर मिलता है, वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट किसान आंदोलन कौन सा है? बूंदी किसान आंदोलन। कौन सा? बूंदी किसान आंदोलन की बात करेंगे अब हम। और ये तो आपको पता ही है बूंदी है कहां पर? बूंदी जिले में। बूंदी कहां पर? बूंदी जिले में। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसकी। तो बात करें, देखिए सबसे पहला पॉइंट, सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था। और देखिए महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो अंजना देवी चौधरी ने किया था। किसने किया? अंजना देवी चौधरी ने किया। देखिए हम टू द पॉइंट ही चलेंगे, अन्य मैटर कोई ऐसा नहीं आपको अलग बता दिया जाए, क्लासों को 2-3 घंटे की बना दी जाए और एक बूंदी किसान आंदोलन कराया जाए। नहीं, हम कम समय में अधिक मैटर पढ़ेंगे और व्याख्या सहित और अच्छे तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? अंजना देवी चौधरी ने किया। किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने किया था। और बात करें पुरुषों की तो यहां पर नेतृत्व नेनू राम ने किया था। नेनू राम शर्मा ने किया था। और स्थानीय आंदोलन यानी स्थान विशेष पर आंदोलन जो हो रहे थे वहां का नेतृत्व किसने किया था? तो वहां का नेतृत्व किया था स्वामी नित्यानंद ने। किसने? स्वामी नित्यानंद ने किया था। और प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया था? भंवरलाल ने। कि गुरुजी में याद किया कराइए किसो नेतृत्व करता, खड़े ही आ जाए, किसो नेतृत्व करता, कहां पर याद जाता है, याद किस प्रकार रखेंगे? तो देखिए बूंदी
बूंदी आपको किस प्रकार दिखाई देती है? तो देखिए इस प्रकार आपको दिखाई देती है, यानी गोल गोल बूंदी, गोल गोल। और आंखें यानी नैन तेरे कैसे गोल गोल, नैन तेरे कैसे गोल गोल। और कैसे? नित्य दिन नित्य हमेशा रहते हैं गोल गोल, हमेशा रहते हैं गोल गोल। और वहां पर आता कौन? भंवरा। कौन आता है प्यारे साथियों? भंवरा आता है। तो देखिए बूंदी नैनू, नैनू राम शर्मा, बूंदी गोल है यानी नैन के समान है, तो नैनू राम शर्मा। और नित्य वहां पर कौन आता है? भंवरा आता है, क्योंकि आंखें भी खिली खिली, आंखें खिली खिली है प्यारे साथियों। तो भंवर लाल और नित्यानंद किससे संबंधित है? तो बूंदी किसान आंदोलन से। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? नंबर 1 क्वेश्चन कि महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो अंजना देवी चौधरी ने किया था बूंदी किसान आंदोलन में। और पुरुषों में यहां पर नेतृत्व नैनू राम शर्मा ने किया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्न व्यक्तित्वों में से नैनू राम शर्मा, नित्यानंद और भंवरलाल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? कौन से किसान आंदोलन से है? क्या बिजोलिया से है? क्या बेगू से है? क्या बूंदी से है? क्या मारवाड़ किसान आंदोलन से है? क्या शेखावाटी किसान आंदोलन से है? तो इनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। कौन से किसान आंदोलन से? बूंदी किसान आंदोलन से है। और आपको हमारा भारतीय फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, शानदार और मजेदार अच्छे तरीके से लहरा रहा है। यहां पर देखिए कितने शानदार, कितना शानदार है, त्रिरंगों में यहां पर है। और बीच में देखिए यहां पर क्या आपको दिखाई दे रहा होगा? गोल चक्कर, जिसे हम क्या कहते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। इतना तो पता ही होगा ना आपको, बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होंगी। आगे देखिए यहां पर देखिए टिब्बी हत्याकांड बूंदी, गलत है ये, टिब्बी, टिब्बी नहीं, यहां पर क्या है? टिब्बी ने आकर क्या आएगा? यहां पर आएगा प्यारे साथियों डाबी। यहां पर मैं सही कर लेता हूं, एक सेकंड। क्या आएगा यहां पर? डाबी। ये लीजिए, क्या है ये? डाबी हत्याकांड है। क्या है प्यारे साथियों? डाबी हत्याकांड। क्या है? डाबी हत्याकांड है यहां पर। और देखिए डाबी हत्याकांड कहां पर हुआ था? बूंदी में हुआ। और कब हुआ? देखिए 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ? यानी 2 अप्रैल बोले तो 2/4/2/3 को हुआ था। 2/4/2/3, 2/4/2/3। यानी आपने नाम तो सुना ही होगा ना, टीना डाबी। वो क्या है? आईएएस है। क्या है? टीना डाबी आईएएस है। और आपको क्या याद रखना है? टीना डाबी 2/4 को नहीं, कितनी है? मात्र 2/3 ही है, बस है तो भाई एक ही, पर अपन याद करना है। टीना डाबी 2/4 को नहीं, 2/3 है। 2-3 बार थे ही, बोल लो एक बार। टीना डाबी 2/4 को नहीं, 2/3 ही है। टीना डाबी 2/4 को नहीं, 2/3 ही है। और आप पारसोली समझौता में क्या पढ़ा? 2-2-2-2। इन यहाँ जितनी बार पढ़ोगा उतनी बार आपको याद हो जाएंगे। और बोल्शविक समझौता 2-2। और गोविंदपुर हत्याकांड 13/7 गोविंद 2-3 बार, यानी 13/7/1923 में। और ट्रेंच आयोग है बूंदी से नहीं, बेगू से संबंधित है। ट्रेंच आयोग बेगू से संबंधित है। और बिंदुलाल भट्टाचार्य बिजोलिया से संबंधित है। बिंदुलाल भट्टाचार्य किससे? बिजोलिया से संबंधित है। देखिए ये हत्याकांड किस प्रकार हत्याकांड था, देखिए यहां पर। तो देखिए यहां पर हम बात करें कि डाबी हत्याकांड क्या है। डाबी हत्याकांड था प्यारे साथियों, यहां पर एक पुलिस अधीक्षक था, उसका नाम क्या था? इकराम। क्या था? इकराम हुसैन। क्या नाम था? इकराम हुसैन उसका नाम था। क्या नाम था? इकराम हुसैन नाम था, जिसने गोलियां चलाई। और गोलियां किसको लगी? नानक जी को लगी थी और देवीलाल गुज्जर को लगी थी। और ये गोलियां क्यों चलाई? गोलियां इसलिए चलाई क्योंकि यहां पर ये झंडा गीत गा रहे थे। क्या गा रहे थे? झंडा गीत गा रहे थे। और किसके द्वारा ये रचित है झंडा गीत? ये रचित था विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा ये झंडा गीत रचित है। विजय सिंह पथिक के द्वारा रचित झंडा गीत नानक जी और देवीलाल गुज्जर गा रहे थे। देवीलाल गुज्जर गा रहे थे। तभी वहां पर इकराम हुसैन आते हैं और गोलियों से इन्हें क्या कर देते हैं? शहीद कर देते हैं। यानी शहीद कौन होते हैं? नानक जी भील होते हैं और देवीलाल गुज्जर होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो बूंदी किसान आंदोलन से है। या कौन से हत्याकांड से जुड़े हुए हैं? तो डाबी हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। और यह हत्याकांड कब हुआ? 2/4/2/3, यानी
टीना डाबी कितनी, 2-4 को नहीं, 2-3 ही है, 2-4 को नहीं, 2-3 भी है। और भी देखो यहां पर माणिक्य लाल वर्मा ने नानक जी की याद में क्या गाया था, अर्जी गीत गाया था। क्या गीत गाया था, अर्जी गीत लिखा और ये गाया भी था। अर्जी गीत लिखा और गाया भी था, किसकी याद में, नानक जी भील की याद में। और किसने, माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा था। अब क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि माणिक्य लाल वर्मा ने अर्जी नामक शीर्षक गीत किसकी याद में लिखा था, तो नानक जी भील की याद में लिखा था। किसकी याद में, नानक जी भील की याद में अर्जी शीर्षक गीत किसने लिखा, माणिक्य लाल वर्मा ने। आप किसे क्वेश्चन किसी भी तरह आपको घुमाकर पूछा जा सकता है। और बात करें, देखिए यहां पर देवगढ़ में दाह संस्कार किया गया किसका, नानक जी भील का। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, शहीद कौन हुए, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। क्या गा रहे थे, ये झंडा गीत गा रहे थे। और किसके द्वारा रचित था ये झंडा गीत, विजय सिंह पथिक के द्वारा रचित था। और बात करें नानक जी भील की याद में माणिक्य लाल वर्मा ने क्या लिखा था, अर्जी नामक शीर्षक गीत लिखा था। अर्जी नामक शीर्षक गीत लिखा था, किसने लिखा था, माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा था। तो ये हो गया कौन सा किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। अब देखिए यहां पर एक और नाम आया है, क्या नाम है वो, बर्रड़ किसान आंदोलन। क्या नाम आया, यहां पर बर्रड़ नाम आया, क्या है, बर्रड़ नाम आया है। तो ये क्या है, तो बर्रड़ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तब आपको समझाया जाता है अच्छे तरीके से, ऊपर माल क्या है, बर्रड़ क्या है। तो देखिए बर्रड़ क्या है, ये है बूंदी और बिजोलिया के बीच पथरीला बाग। किसके बीच, एक तो बूंदी और एक क्या है, बूंदी व बिजोलिया के बीच, बूंदी व बिजोलिया के बीच क्या है, ये पथरीला भाग है, क्या, बर्रड़। जहां पर नेतृत्व किसान आंदोलन का किसने किया था, भंवरलाल सोनी ने किया था। किसने, भंवरलाल सोनी ने किया, भंवरलाल सोनी ने किया था। यानी आरंभ में नेतृत्व भंवरलाल ने किया था और बर्रड़ में नेतृत्व किसने किया, भंवरलाल ने किया था। यानी बर्रड़ किसान आंदोलन से क्या होता है, बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ होता है। बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से होता है, बर्रड़ से होता है, जो कहां पर है, बूंदी व बिजोलिया के बीच पथरीला बाग बर्रड़ कहलाता है, जहां से बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था, भंवरलाल ने किया था। भंवरलाल ने कब किया था, 1922 में। और ये किसान आंदोलन कब समाप्त हो जाता है, 1927 में ये किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। कब हो जाता है, 1927 में ये किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो 2 किसान आंदोलन आज हमने पढ़ लिए और अब तक हमने 3 किसान आंदोलन पढ़ लिए। सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ, 1941 में समाप्त हुआ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बेगू किसान आंदोलन, जो कब प्रारंभ हुआ, 1921 में प्रारंभ हुआ था राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। उसके बाद 3 नंबर किसान आंदोलन पढ़ा, बूंदी या बर्रड़ किसान आंदोलन, जो 1922 में प्रारंभ हुआ और 1927 में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो देखिए 3 किसान आंदोलन हमने पढ़ लिए। और देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर शानदार हमारा शान हमारा मान, भारतीय का शान भारतीयों का पहचान, हमारा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लिखिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, कल हम बात करेंगे शेखावाटी किसान आंदोलन की। उसके बाद देखिए ये हत्याकांड भी पढ़ेंगे सारे के सारे। उसके बाद देखिए पंचपाणा क्या थे, अलवर किसान आंदोलन की बात करेंगे। उसके बाद देखिए मेयो किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन और यहाँ पर कांगड़ कांड, तोल आंदोलन, ये मारवाड़ के आगे क्या आगे, मारवाड़ के किसान आंदोलन आगे। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपने सुना ही है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। प्यारे साथियों, तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।